रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे यूक्रेन में 2 प्रांतों को आजाद घोषित कर अपनी सेनाएं भेजी, पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बारिश कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन ने पुतिन को करारा जवाब देने की बात कही है। केवल भारत और चीन का रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। उधर पुतिन अब जंग पर आमादा नजर आ रहे हैं। रूसी संसद ने यूक्रेन पर हमले की इजाजत दे दी है। अब सबके मन में यही सवाल उठता है कि यूक्रेन रूस तनाव में अब अगला चैप्टर क्या होगा। जल, थल और नभ यानी तीनों इलाकों से रूस यूक्रेन पर हमला करने में ज्यादा सक्षम है। वह लंबी दूरी वाली मिसाइलों से यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को भेद सकता है। इनफॉर्मेशन और साइबर युद्ध में भी वह भारी है। ऐसे में रूस यूक्रेन को झटका दे ही देगा। लोकल यूक्रेनी सेना को समर्पण या भागने पर मजबूर कर देगा। लेकिन इसका एक और पहलू है। यूक्रेन पूर्व सैनिकों, लोकल यूनिट्स और लोगों के समर्थन से हजारों ऐसे ग्रुप्स बना सकता है जो तेजी से मूव कर सकते हैं और रूसी सेनाओं पर हमला करने में ज्यादा सक्षम है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वह यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा, तो इनकी कमी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में स्वतंत्र घोषित देशों की रक्षा और वहां पर प्रशासन की स्थापना करना रूस के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। यह करीब करीब असंभव है। रूस ने ही एक पोल किया था जिसमें सामने आया था कि हर 3 में से 1 यूक्रेनी लड़ाई में शामिल होना चाहता है। साफ है कि यूक्रेन में रूस के हालात अफगानिस्तान जैसे होने वाले हैं और उसकी राह आसान नहीं होगी। रूस अपनी आक्रामकता का खामियाजा पहले से ही भुगत रहा है। मंगलवार को रूस का मोएक्स स्टॉक इंडेक्स 1.5% गिरा है। सोमवार को इसमें 10% गिरावट हुई थी। इस साल इसने 20% का घाटा उठाया है। सबसे ज्यादा असर रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट पर पड़ा है। मंगलवार को इसके शेयरों में 7.5% की गिरावट हुई है। इसकी वैल्यू एक हफ्ते में $30 बिलियन कम हो गई है। अब रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते उसके स्टॉक मार्केट में गिरावट की आशंका और ज्यादा है। कैपिटल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक रूस की जीडीपी में 1% की कमी आ सकती है। प्रतिबंधों का असर यह भी रहेगा कि पैसों के लेन देन के सबसे तेज जरिए स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पर रोक लगेगी और इससे रूस का इकोनॉमिक आउटपुट 5% घट जाएगा। हालांकि 2014 यानी जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग किया था, तब रूस की जीडीपी 2.5% घट गई थी। अब यह भी रूस पर निर्भर है कि वह यूक्रेन में कितना भीतर दाखिल होना चाहता है। नुकसान भी इन्हीं इरादों पर निर्भर है। रूस हर दिन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। यह ग्लोबल डिमांड का 10% है। वह यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर भी है। 33% गैस रूस से वहां जाती है। अमेरिका अपनी डिमांड का 3% यानी 7 लाख बैरल रूस से आयात करता है। जंग की स्थिति में वह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। 2 राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के साथ ही 2% की तेजी ऑयल मार्केट में आई है। पुतिन हमला करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर बाइडेन ईरान पर से प्रतिबंध हटाते हैं तो इनमें $10 की गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा रूस गेहूं का भी बड़ा निर्यातक है और अगर जंग होती है तो दुनिया में खाद्य संकट भी खड़ा हो सकता है। भारत का स्टैंड अभी तटस्थ है और फोकस यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर है। इस सारे मसले पर चीन भी संभल कर बयान दे रहा है। उसने अभी तक किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।